गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 लवगणक के क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 से। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 छूटा है उस क्वेश्चन को मैं लास्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है log a बेस 2 बराबर 4 माइनस log 4 बेस 2। तो a का मान होगा 4। ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा, यहाँ पर log a बेस 2 बराबर 4 माइनस log 4 बेस 2 दे रखा है। आपको a का मान निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, log a बेस 2, ये जो आपका माइनस log 4 बेस 2 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा log 4 बेस 2 और बचेगा इधर आपका 4। इतनी सी बात आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, माइनस log 4 बेस 2 को इस साइड लाया, प्लस हो गया और इधर आपका 4 है। अब देखिएगा log a बेस 2 प्लस, अब देखिएगा log 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और बेस 2 है, बराबर आपका हो जाएगा 4। अब देखिएगा log 2a प्लस, अब देखिएगा मैंने एक आपको फार्मूला बताया था log m पर पावर n का। log m पर पावर n बराबर आपका होता है n log m। यह फार्मूला मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि log m पर पावर n बराबर होता है n log m। तो यहाँ पर मैं सेम फार्मूला अप्लाई करूंगा। log m पर पावर n है तो इसको लिख सकते हैं n log m। तो n का मान है 2, log m का मान है 2 और बेस 2। यहाँ तक क्लियर है। मैंने यहाँ पर log m पर पावर n के रूप में है, इसको n log m के रूप में तोड़ दिया, बराबर आपका हो जाएगा 4। अब देखिएगा log a बेस 2 प्लस का 2। अब देखिएगा आधार और फलन, आधार 2 है और फलन भी 2 है। तो मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में, किसी भी log के फलन और आधार दोनों सेम है तो उसका मान 1 होता है। फलन व आधार दोनों सेम हो तो उसका 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा फलन भी 2 है, आधार भी 2 है, यानी इसका मान 1 होगा। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 मिलेगा, बराबर आपका हो जाएगा 4। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर log a बेस 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 है। 4 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पर आपको पहला फार्मूला लगाना है। मैंने सबसे पहला फार्मूला आपको बताया था कि a पर पावर m बराबर यदि x हो तो इसको लिख सकते हैं log x बेस a बराबर m, यानी कि इंटरचेंज हो जाता है इस रूप में। यह जो आपका फार्मूला है, इस रूप में यह दिया है, इस रूप से इस रूप में आपको चेंज करना है, यानी इंटरचेंज हो जाता है। क्या होता है, जो 2 आपका है यह 2 के पावर आ जाता है और ये आपका उधर चला जाता है, यानी हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर बराबर 4। केवल इंटरचेंज होता है, यानी 2 पर पावर के रूप में 2 आ जाएगा और ये आपका राइट साइड चला जाता है। ए आपका राइट साइड चला जाता है, ए आपका राइट साइड चला जाता है। तो ए बराबर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में और अच्छे से समझाया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, यदि a पर पावर x, c पर पावर -2x बराबर b पर पावर 3x धन 1 हो तो x का मान होगा 4। ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा a पर पावर x, c पर पावर -2x बराबर b पर पावर 3x धन 1 है। तो देखिएगा क्या करते हैं, हमको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों
तो लाग लेते हैं तो क्या होगा, लाग हो जाएगा आपका a पर पावर x इंटू सी पर पावर -2x बराबर आपका हो जाएगा लाग b पर पावर 3x प्लस का 1। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ लाग ले लिया। अब देखिएगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि यदि कोई भी चीज लाग m इंटू एन के रूप में हो, लाग m इंटू एन के रूप में है, तो इसको हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि लाग m प्लस लाग n के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी यदि लाग m इंटू एन को लाग m प्लस लाग n के रूप में लिख सकते हैं, तो लाग m इंटू एन के रूप में है, इसको मैं लाग m प्लस लाग n के रूप में लिखूंगा, तो आपका हो जाएगा लाग a पर पावर x प्लस लाग c पर पावर -2x बराबर। अब देखिए यहां पर लाग b पर पावर 3x धन 1 है, तो आपने घातांक एवं कड़ी में मैंने आपको एक रूल बताया था कि a पर पावर m हो गुणे a पर पावर n हो, यानी कि यदि आधार सेम हो तो घातें जुड़ती हैं, यानी a m प्लस n। आधार सेम होने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे आपका x गुणे x होता है तो क्या करते हैं आप, x स्क्वायर कैसे लिखते हैं, एक पावर इस पे एक पावर इसके, तो x आधार दोनों के सेम है, x x तो घातें जुड़ेंगी, एक और एक दो। तो सेम क्रिया यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। इस रूप में आपको दे रखा है, मैं इसको इस रूप में चेंज करूंगा या यह कर सकते हैं। इस रूप में दे रखा है, मैं इस रूप में लिखूंगा, तो आपका हो जाएगा लाग b पर पावर 3x प्लस का लाग b पर पावर n। ठीक, अब इसी को आप समराइज करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। क्यों, दोनों के आधार सेम है तो घातें जुटेंगे, तो लाग b पर पावर 3x धन 1 हो गया। इसी को मैंने तोड़ दिया है। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब देखिएगा एक फार्मूला और बस ध्यान में आपको रखना है। देखिएगा आपका होता है लाग m पर पावर n का मान n लाग m। मैं बार बार फार्मूला इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको हर एक फार्मूला अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखिएगा यहाँ पर लाग m पर पावर n के रूप में है तो n लाग m लिखेंगे, तो n लाग m यानी x लाग a हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी लाग m पर पावर n है तो यानी हो जाएगा माइनस का 2x लाग c हो जाएगा। फिर बराबर ये भी लाग m पर पावर n है यानी हो जाएगा आपका 3x लाग b हो जाएगा। ये भी है तो आपका हो जाएगा लाग b। यहाँ तक क्लियर है। यानी लाग m पर पावर n को मैंने तोड़ दिया n लाग m के रूप में, तो a हमको मिला। अब हमको निकालना है x की वैल्यू, तो x वाली जो मान है उसको एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका x लाग a माइनस का 2x लाग c। ये आपका 3x लाग b इधर आएगा तो माइनस का 3x लाग b बराबर आपका हो जाएगा लाग b। अब आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, करना क्या है आपको, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा लाग a माइनस का 2 लाग c माइनस का 3 लाग b बराबर आपका हो जाएगा लाग b। अब x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, लाग b के नीचे या पूरी वैल्यू चली जाएगी, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा लाग b, और एक पूरी वैल्यू आपका बट्टे में जाएगा तो आपका हो जाएगा लाग a माइनस का 2 लाग c माइनस का 3 लाग b। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका x का मान हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में जैसे मैं समझाता हूँ उस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बिना स्किप किए, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान भाषा में अच्छी तरीके से समझकर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, यदि लाग एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस लाग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो
तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर log m माइनस log n के रूप में दिया है, log m माइनस log n के रूप में दिया है। तो क्या होता है log m माइनस log n बराबर आपका होता है log m बट्टे n। यह मैंने पहले ही क्लास में फार्मूला बताया था कि log m बट्टे n के रूप में है, तो इसको हम माइनस के रूप में लिख सकते हैं, यानी log m माइनस log n के रूप में। तो आपका यह क्वेश्चन log m माइनस log n के रूप में दिया है, इसको लिख सकते हैं log m बटे n। m का मान ये है और n का मान ये है, तो log हो जाएगी m का मान कितना है x क्यूब माइनस का 1 बटे n का मान आपका है x स्क्वायर धन x धन 1 बराबर है आपका 0। अब प्यारे दोस्तों log 1 का मान भी 0 होता है, log 1 का भी मान 0 होता है, ध्यान में रखिएगा log 1 का मान 0 होता है। तो क्या मैं 0 के जगह पर log 1 भी यूज कर सकता हूं? तो इस 0 के जगह पर लिख लेते हैं log 1। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। तो log से log कैंसिल, तो ऊपर आपको मिलेगा x क्यूब माइनस का 1, नीचे आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर आपको 1 मिल जाएगा। अब देखिए ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में है, x क्यूब को हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, यानी a क्यूब माइनस का b क्यूब को क्या फार्मूला होता है, एक कोष्ठक में a माइनस b, एक कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो सेम कॉन्सेप्ट और फार्मूला तोड़ेंगे, तो एक कोष्ठक में a माइनस b, एक कोष्ठक में a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का ab यानी x का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही मिलेगा, बटे आपका है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 1। देखिएगा यह वैल्यू दोनों सेम है तो कट जाएंगे। अब आपको मिलेगा क्या, अब आपको मिलेगा x माइनस 1 बराबर 1, x माइनस 1 बराबर 1, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 2, तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया 2, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है यदि a स्क्वायर log x बेस 2 बराबर b बाई 2 log x बेस 4 तो कौन सा संबंध सही होगा, यह आपको निकालना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, यदि log a बेस b हो, यदि log a बेस b हो तो इसको हम लिख सकते हैं log a बट्टे log b, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेम फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो देखिएगा a स्क्वायर है तो a स्क्वायर रहने दिए, log x बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले से log x बट्टे log 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा log x बट्टे log 2। कुछ नहीं किया जा रहा है, जो आपका x है उसको एक बार log के साथ ले लिया जा रहा है और जो आपका 2 है इसको भी log के साथ ले लिया जा रहा है, ठीक, बराबर आपका हो जाएगा b बाई 2। यहाँ पर भी यही फार्मूला बनाना है, तो x के साथ log होगा यानी log x होगा और एक बार 4 के साथ यानी log का 4 होगा, ठीक। अब देखिएगा log x से log x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको a स्क्वायर अपान का log 2 बराबर आपको मिलेगा b बाई 2 गुणे, अब देखिएगा log 4 है, ये log 4 है तो log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, log 4 है तो log, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि log m पर पावर n का मान n log m होता है, log m पर पावर n का मान n log m होता है। तो ये देखिएगा log m पर पावर n के रूप में है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m यानी 1 अपान n का काम 2 कर रहा है log और m का काम 2। क्या किया मैंने, सबसे पहले log 4 को log, अब 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखा, अब इस पर मैंने log m पर पावर n का फार्मूला लगाया तो n log m, तो n का मान है आपका 2 log और m का भी मान है 2। अब देखिएगा यहाँ पर log 2 से log 2 कैंसिल, तो मिलेगा आपको a स्क्वायर अपान 1 बराबर b बाई 2 और गुणे का यहाँ से मिलेगा आपको 1 बाई 2, तो यहाँ से आपको b बराबर मिल जाएगा 4a स्क्वायर, b बराबर मिल जाएगा 4a स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बराबर b, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है log 2 ब्रैकेट में log 2 फिर ब्रैकेट में log 16 बेस 2 का मान है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसान भाषा में 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लास्ट से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए वैल्यू नोट कर लीजिए log 2, फिर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा log 2। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से समझिएगा। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 16 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 4। देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 को मैं 2 पे पावर 4 लिख सकता हूं। तो ये आपका हो जाएगा log 2 पर पावर 4। मैंने क्या किया? 16 को 2 पे पावर 4 लिख दिया और बेस 2। अब देखिएगा आपको मैंने बताया था कि log किसी भी log के यदि फलन और आधार दोनों सेम हो तो उसका मान 1 है। फलन और आधार दोनों सेम हो तो उसका मान 1 है। तो यहाँ पर फलन और आधार दोनों सेम है, यानी इसका मान तो 1 होगा। इसका मान तो 1 होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है, log m पर पावर n। log m पर पावर n का फार्मूला मैंने अभी बताया कि n log m होता है। तो यहां से हो जाएगा आपका log 2। अब देखिए log m पर पावर n को हम लिख सकते हैं n log m, यानी 4 log 2 और बेस 2। अब देखिएगा यहाँ पर आधार और फलन दोनों सेम है तो इसका मान 1 होगा और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा log 2। अब देखिएगा log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, या 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और बेस 2 है आपका। फिर यहाँ पर भी log m पर पावर n काम करेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा log 2 log m पर पावर n, यानी आपका हो जाएगा 2 log बेस 2 भी है और फलन भी 2 है। अब देखिएगा फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि log के आधार और फलन दोनों सेम है, यानी इसका भी मान आपका 1 ही होगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2। अब यहाँ से देखिएगा आपका हो जाएगा log 2 बेस 2 log 2 बेस 2। तो यहाँ पर भी आधार और फलन दोनों का मान सेम है, तो यानी इसका मान 1 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, यदि log x बेस k इंटू log k बेस 3 बराबर log x क्यूब बेस x, तो x का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। log x बेस k और एक ब्रैकेट में log k बेस 3 बराबर log x क्यूब बेस x। तो मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था एक या दो क्वेश्चन पहले कि log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a बट्टे का log b। यानी कि क्या होता है, log के साथ आपका a भी आ जाता है और log के साथ आपका b भी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाना है। तो आपका हो जाएगा log x बट्टे आपका हो जाएगा log k। x के साथ भी log लगा दिया और k के साथ भी यहाँ पर भी कर लेना है। तो log आपका हो जाएगा k बट्टे का आपका हो जाएगा log 3 बराबर आपका देखिएगा log m पर पावर n। log m पर पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। तो n log m यानी x और बेस भी x, log m पर पावर n को n log m और बेस x भी है। अब देखिएगा log k से log k कैंसिल, यहाँ पर आपको मिलेगा log x बट्टे का log 3 बराबर यहाँ पर आपको क्या देखिएगा log x बेस x, यानी आधार और फलन दोनों सेम है तो इसका मान 1 होगा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही मिलेगा। देखिए log x बेस x यानी आधार और फलन दोनों सेम है तो इस पूरे का मान 1 होगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही मिलेगा। अब देखिएगा इस रूप में आया। अब मैं इस रूप से इस रूप में लाऊंगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा log x बेस 3 बराबर मिल जाएगा 3। मैंने क्या किया, इस रूप में आपका यह है, इसको मैं इस रूप में चेंज किया तो log x बेस 3 मिल जाएगा। अब देखिएगा इसको चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, 3 पर पावर 3 होगा बराबर x, यानी आपका 3 पर पावर 3 बराबर x, यानी x बराबर आपको मिल जाएगा 27। 3 का क्यूब करेंगे 27।
अब यहां से आप यहां कैसे गए, मैंने आपको पहला ही फार्मूला बताया था कि a पर पावर m बराबर x हो तो इसको हम लिख सकते हैं log x बेस a बराबर m। यानी कि यह जो आपका मैटर है, यह जो आपका मैटर है, ये आपका इस रूप में है, मैं इस रूप से इस रूप में चेंज किया, यानी इस रूप से मैंने इस रूप में चेंज कर सकता हूं, तो x का मान हमारा 27 आ गया, वही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है log x प्लस log 2y बराबर log ब्रैकेट में x धन 2y केवल तभी होगा जबकि, चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर log m प्लस log n के रूप में दिया है, log m प्लस log n के रूप में दिया है, तो log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n, तो log m का काम x कर रहा है और n का काम 2y। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि log m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो log m प्लस log n के रूप में है, इसको मैं log m इंटू n लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, log, यहाँ पर देखिएगा आपका इस प्रकार से नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है x प्लस का 2y के रूप में है, log x प्लस का 2y, ठीक, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए log m प्लस log n को log m इंटू n मैंने लिख दिया और इधर आपका x प्लस 2y ही रहेगा। अब log से log कैंसिल होगा, तो यहां से आपको मिलेगा 2xy बराबर x धन 2y। आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो x बराबर के रूप में दिया है, यानी x वाली वैल्यू को एक तरफ करेंगे तो मिलेगा आपको 2xy माइनस का x बराबर 2y। अब देखिएगा यहाँ पर x कॉमन है तो मिलेगा आपको 2y माइनस का 1 बराबर 2y। अब x का मान निकाल लीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2y हो जाएगा, और जो आपका 2y माइनस का 1 है बट्टे में जाएगा, यानी बट्टा आपका हो जाएगा 2y माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।